कल से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत होगी और 4 दिनों तक लोक आस्था का यह महापर्व चलने वाला है। अब इसे लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर नदी, घाटों और तालाबों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। चूँकि जितने भी छठ व्रती हैं सभी भगवान भास्कर की आराधना नदी और तालाबों में करते हैं। ऐसे में निगम की भी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई है। क्या कुछ तैयारियाँ निगम ने कर रखी है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, हम सीधे नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है। सर, कल से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में नदी घाटों के तालाब की साफ सफाई को लेकर भी कई तरह के कार्य करने हैं। अब तक कितने तालाबों की सफाई हुई है? देखिए, निगम ने जो आगामी छठ है उसको लेकर के निगम ने सारी तैयारियां कर रखी है। निगम के क्षेत्र में जितने भी तालाबें हैं जहाँ पर वो नदी है जहाँ छठ पूजा होती है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसकी सफाई लगभग पूरी कर दी गई है। कुछ जगह पर फिनिशिंग टच देना बाकी है। हमारे पास 2 दिन का समय और है, हम लोग कर देंगे उसको। और रात हम कह सकते हैं कि जो पहला अर्घ है उस दिन के 12 बजे तक हम लोग को काम करना होगा। और अभी भी लगभग सारे काम हो गए। 1-2 तालाब होंगे जहाँ पर कुछ काम बचा हुआ है। अधिकतर तालाबों का काम पूरा कर लिया गया है। बैरिकेडिंग हम लोग तालाबों को चिन्हित करनी है। जहाँ जो तालाब है जिनकी बैरिकेडिंग की आवश्यकता है उनकी बैरिकेडिंग को चिन्हित कर लिया गया। उस पर बैरिकेडिंग का काम स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही जो रास्ते हैं जिससे कि छठ व्रती गुजरते हैं उन रास्तों को चिन्हित किया गया है। उसकी सफाई की जा रही है। अगर वहाँ पर कुछ सफाई का इशू है या फिर रोड ख़राब है तो उसको समतल किया जा रहा है। स्टोन डस्ट भी बहुत जगह पर डाले जा रहे हैं। जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तालाब पर जो लाइट्स हैं, लाइट जो ख़राब है उसको चिन्हित किया जा रहा है और लाइट को भी हम लोग ठीक कराने का काम कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसे तालाब हैं जहाँ पे पानी की स्टेटस बहुत ही ख़राब हो चुकी है, अलगी और शैवाल भरा हुआ है, उसे कैसे ठीक करने का प्लान है? 1-2 ऐसे तालाब हैं जहाँ पर अलगी का ज़्यादा है। वहाँ पर एक बरबसा तालाब है जहाँ पर अलगी ज़्यादा है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि छठ व्रत के दिन जिस दिन अर्घ दिया जाएगा उस दिन तक से सारा ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ केमिकल भी मंगाया है उसके लिए, एलम डाल रहे हैं, ब्लीचिंग भी डाल रहे हैं, चूना भी डाल रहे हैं। वो काम कर रहे हैं। जो तालाब अलगी है वो हम लोग केमिकल डाल करके उसको ठीक करेंगे। बाकी जिस दिन छठ व्रत होगा उस पहला अर्घ होगा उस दिन हम लोग सुबह से ही सभी तालाबों में एलम, ब्लीचिंग जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ ब्लीचिंग डालेंगे और चूना डालेंगे ताकि जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाए और लोगों को साफ़ पानी में पर्व करने का आसानी होगी। साथ ही जिन तालाबों में मछलियाँ हैं वहाँ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालते हैं, बट वहाँ एलम और हम लोग चूना डालेंगे। इसकी सारी तैयारी हो चुकी है। जो हमें कठिनाई आ रही है कि अभी तक पूजा हो रहे हैं, विसर्जन हो रहे हैं, लक्ष्मी पूजा था, चतुर्थ पूजा था, तो इन पूजा की जो मूर्तियां हैं आज तक लोगों ने विसर्जित किया है। और ये हमें सबसे दिक्कत क्या हो रहा है हमें कि लोग जो घर से जो कचरा निकालते हैं वो तालाबों में डाल देते हैं। लाख मना करने के बावजूद भी लोग अपना घर का सारा कचरा तालाब में जाकर डाल दे रहे हैं। हम लोगों ने जगह चिन्हित किए हैं, लोगों को मना किया है, अवेयर भी कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। और हमने तो कई जगह देखा है कि लोग लाते हैं पॉलीथीन में और चलते चलते घुमा करके फेंक देते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो अपना झोला उलट करके जितना गंदगी है सब डालते हैं पानी में। तो ऐसे में हम लोगों को सफाई करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। फिर भी हमारे सफाई मित्र हैं, हमारे जो सिटी मैनेजर्स हैं, एएमसीज हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और लगभग तालाबों को साफ़ कर दिया है। मैंने भी 2-3 दिन तक लगातार तालाबों को देखा है। मैं कल भी गया था, आज भी गया हूँ, कल भी जाऊँगा। और सभी तालाबों का जायज़ा हम लोग ले रहे हैं कि जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही है हम लोग उसको तुरंत उसका निदान हम लोग कर दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी तालाब पाए गए हैं जिसको अनुपयोग बता दिया गया है? हाँ, हम लोगों ने 2 तालाबों को चिन्हित किया है। एक तालाब राजा तालाब है जो 8 लेन के पास है, दूसरा एक ठाकुर कोली और लोहार कोली का जो तालाब है, लोहार कोली तालाब है। इन 2 तालाबों को हम लोगों ने छठ के लिए खतरनाक पाया, अनुपयुक्त पाया है। राजा तालाब में काफ़ी गहराई है, हम लोग उसमें काम स्टार्ट किए थे, बट वो हाई कोर्ट के चलते, उसका आदेश के चलते काम रोक दिया गया है। तो उसमें काफ़ी गहराई है और जलकुंभी भी है, क्योंकि कोर्ट ने मना किया था उसमें कोई काम करने के लिए।
और जो लोहार कुली का जो तालाब वो एक रेती तालाब है, उसमें जो रैयत है उन्होंने काफ़ी डीप अभी तालाब को कर दिया है और वो स्ट्रेट डीप है, स्लोप नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इन दो तालाबों को खतरनाक घोषित किया है और सबसे अनुरोध है कि वहाँ पर छठ करने ना जाए। हम लोग अखबार में भी ये विज्ञापन दे रहे हैं, नोटिस निकाल दे रहे हैं और भी हम लोग विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को अवेयर कर दे रहे हैं कि इन दो तालाबों में लोग छठ करने नहीं जाए। एक समस्या और है सर, लोगों ने ऐसी अपील भी की थी, अनुरोध भी किए थे निगम से, जैसे डीएस कॉलोनी में जो पंपू तालाब है वहाँ पर एक ही द्वार है जाने का, तो उन लोगों का मांग था कि कम से कम 6 ऐसे द्वार बना दिया जाए ताकि छठ व्रती को समस्या ना हो। तो उस पर कुछ पहल करी गई है? हम लोगों ने उसका जायज़ा लिया है, हमारी जो इंजीनियरिंग टीम वो भी गई थी, मैं भी गया था, 2-3 दिन गया। हम लोगों ने 4-5 द्वार वहाँ पर हैं। इसके अलावा जहाँ पर द्वार नहीं है, जहाँ पर बाउंड्री हो चुकी थी, हम लोग स्टेप बना दिए हैं ताकि जो लोग वहाँ जाएंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सफाई व्यवस्था हो गई, नदी घाटों के तालाब की सफाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, कुछ चुनौतियां भी मिल रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। अगर घर की सफाई और कूड़े कचरे की बात करें तो वहाँ, और चाहे गली मोहल्ले में जो कूड़े कचरे की सफाई होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं? देखिए, जो रेगुलर सफाई है, हमारा जो एजेंसी है वो सारा काम कर रहा है और एजेंसी रात दिन लगा हुआ है कि सफाई हो जाए। क्योंकि दिवाली के साथ साथ ये पूजा है भी है, छठ पूजा भी है, लोग घर से ज़्यादा कचरा निकल रहा है। हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि रोड पर कहीं भी जीवीपी पर ना बनने, कचरा साफ हो जाए। लेकिन हम लोगों ने कुछ अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे घरें हैं और जो लोग सर्विस चार्जेस नहीं दे रहे हैं कचरा उठाने का, वहाँ हम लोगों ने काम रोका हुआ है कि वो लोग सर्विस चार्ज देंगे तब वहाँ से काम हम लोग वो काम करेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छी पहल है, लगातार सफाई हो रही है। अब अगर हम पेयजल की बात करें तो पेयजल सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल रहा है, तो छठ पूजा के दौरान लोगों को पेयजल मिले, इसे लेकर क्या पहल का प्लान है? देखिए, हमने आज भी पेयजल को रिव्यू किया है, माडा को रिव्यू किया है, निगम को भी रिव्यू किया है और ये रिव्यू किया है कि जहाँ जहाँ पेयजल की दिक्कत हो रही है वहाँ दिक्कत ना हो। जो एजेंसी है निगम की, जो बेसिकली जलापूर्ति की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से PhD 1 और 2 की है। जलापूर्ति का काम वही देखते हैं, उन्हीं की एजेंसी है जो जलापूर्ति का काम देखती है। हमने जो एजेंसी है उनको रिव्यू किया है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि छठ के अवसर पर पानी की कहीं भी दिक्कत ना होने दिया जाए। माडा को भी निर्देश दिया गया है कि छठ के अवसर पर पानी मिलता रहे। हालांकि बहुत जगह लीकेज है, हम लोग का था कि हम लोग 2-3 दिन इसको शट डाउन लेंगे, लेकिन हम लोगों ने मना किया कि छठ तक किसी तरह का शट डाउन नहीं लिया जाएगा और लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कितने बार बोला गया? 2 बार नियमित पहले लोगों को मिलता था, इस बार क्या कुछ प्लान निर्देश दिए गए? 2 बार तो हम संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग पानी दे दें। कुछ जगहों पर हम लोग 2 बार आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पर जहाँ लोड बहुत ज़्यादा है वहाँ हम लोग सिंगल टाइम उसको जलापूर्ति करेंगे। सर, कुछ गोताखोर या वैसे लोग भी वहाँ रहेंगे जो प्रोटेक्शन में काम करेंगे पूजा के दौरान? सूर्य निगम में तो कोई गोताखोर नहीं है, ना ही कोई तैराक है। जो मत्स्य विभाग की टीम है, पिछले बार भी उन्होंने ही अपने जो टीम थी उनको लाया गया था। हमने SDO साहब को रिक्वेस्ट किया है कि जो पिछले बार जो टीम लगाई गई थी वो टीम फिर से लगा दी जाए। उन्होंने कहा भी है कि हम लोग वो टीम लगा देंगे। जो DFO हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरी अफसर, उनको भी रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि वो अपनी टीम वहाँ पर लगा दें। इसके साथ ही साथ जो पूजा कमेटी है उनको भी ये निर्देश है, सब रिक्वेस्ट किया गया है कि वो भी अपने तैराक पानी में रखें ताकि किसी तरह का अनहोनी की घटना ना हो। कुछ जो नदी है, दामोदर नदी है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है, वहाँ पर भी हम लोगों ने बोट लगा दिए हैं कि लोग डीप वाटर में ना जाए ताकि हम लोग किसी दुर्घटना का शिकार ना हो पाए। अब सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सफाई की भी बात आपने कही है, तो जिस दिन संध्या अर्घ होगा, फिर सूर्योदय का जिस दिन अर्घ होगा, उस दिन भी सफाई की व्यवस्था आपने कर रखी है, सुबह मिलाकर रात मिलाकर? हाँ बिल्कुल, जिस दिन का संध्या अर्घ है उस दिन तक सारा शाम तक हमारा काम चलेगा। हम लोग का जो टीम है, हालांकि इसमें से बहुत सारे लोग छठ करते हैं, फिर भी हम लोगों ने जो हमारी सफाई की टीम है उनको लगा रखा है कि वो शाम के 4 बजे तक सफाई का काम करते रहेंगे। खासकर जहाँ फल और फलों की मंडी लगती है वहाँ पर सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग आखिरी समय तक सब्जी और फल खरीदते रहते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग 1 बजे तक 2 बजे तक सारे फल की दुकान उनको हटा देंगे। उसके बाद हम लोग वो दुकानें नहीं लगेंगी ताकि हम लोग को फिर रास्ते को सफाई करने में हम लोग को सुविधा होगी। सुबह में कुछ प्लान कर रखा है सर? सुबह तो कभी 4 बजे ही हो जाता है, तो सुबह हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम में ही सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे।
सर, नदी तालाबों की जो सफाई अभी हो रही है, तो छठ के बाद भी ये अनवरत जारी रहेगी या फिर केवल अभी फिलहाल तक ये प्लान है? देखिए, हम लोग छठ के बाद भी जो गंदगी छठ में फैलती है उसको वो भी हम लोग सफाई करते रहते हैं, और छठ के तुरंत बाद सफाई फिर से कंटिन्यू रहेगी ताकि कोई भी गंदगी तालाबों में ना रहे। तो ये नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी से बात हो रही थी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध स्तर पर नदी घाटों की सफाई की व्यवस्था चल रही है, कुछ चुनौतियां मिल रही हैं। इन्होंने अपील भी की है कि गंदगी तालाब में ना डालें, पॉलीथीन लोग बाहर से फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, इससे बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण इससे दूषित होता है। लगातार सफाई व्यवस्था जारी है इनका। 2 तालाबों के बारे में इन्होंने स्पष्ट कहा है, राजा तालाब और लोहार कुली के तालाबों को, कि यहाँ पर जो पूजा है वो पूजा करने योग्य नहीं है, काफ़ी खतरनाक है, इसलिए अनुपयोग बताया है। लेकिन निगम की टीम हर जगह सतत निगरानी रखेगी ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और लोग इस लोक आस्था के महापर्व को आनंद से पूजा कर सकें और भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।